सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन शॉर्ट में रहेगा। मैं एक मिशन पे निकला हूँ, एक मिशन जिसमें मैं एजुकेट करने वाला हूँ सभी को फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन रॉ गोल्ड एंड सिल्वर। रॉ गोल्ड एंड सिल्वर ये लाखों सालों से है और लाखों सालों तक रहेंगे, बट इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। कैन आई गेट पॉइंटर प्लीज? पॉइंटर। Okay, please next. Or next. Okay, so why physical gold and silver? Why not gold ETFs, sovereign gold bonds? So tangible है, real assets आप होल्ड कर सकते हो, मतलब फिजिकली आप अपने पास रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो, फील कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है। इट्स एन एक्सीलेंट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। महंगाई दर 6 से 7% होता है। अगर महंगाई दर 10% चलेगी तो गोल्ड के रिटर्न्स 12% रहेंगे, 13% रहेंगे। हमेशा आपकी जो पैसे की वैल्यू रहेगी उसको वो होल्ड करेगा और उससे ज्यादा ही रिटर्न देगा। थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। अफगानिस्तान के तालिबान से लेके यूएस के प्रेसिडेंट तक सबको गोल्ड अच्छा लगता है, राइट? ऐसा कोई है दुनिया में जिसको गोल्ड अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। प्लीज नेक्स्ट बैक पॉइंट। ओके, आज इंडियन कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो गोल्ड और सिल्वर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेडिंग्स में, रिचुअल्स में। कल्चरल बॉन्डिंग इतनी हो गई है गोल्ड और सिल्वर की कि ये अपने कल्चर से कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। सो गोल्ड तो आपको पता है वेडिंग्स में है, सिल्वर डेली आइटम जैसे कि पूजा का सामान, वेडिंग थाली सेट्स उसमें यूज होता है और ये ट्रस्टेड एसेट्स बन गए हैं इन इंडियन कंटेक्स्ट। आज से 70 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके पहले राजा महाराजा थे, तब से सबको पता है कि कोई भी आ जाए गोल्ड और सिल्वर ये टाइमलेस है और कोई आज के बाद भी आ जाए तो ये रहेगा। ओके, तो ये क्या है? दिस इज अ 1 रुपी कॉइन। 1 रुपी कॉइन है एक्चुअल में। दिस इज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया अभी है? नहीं है। ब्रिटिश सरकार है? ग्रेट क्वीन विक्टोरिया है? नहीं। ये 1919 का कॉइन है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? यस, 1 रुपए नहीं है, 10,000। क्यों? ये आज की तारीख में अगर आप कोई दुकान में जाओ तो वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप मेरे पास आके इसको बेचोगे, इसके अंदर का जो सिल्वर है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसके अंदर सिल्वर है तो इस करेंसी की वैल्यू है। एग्जांपल, 500 रुपए का नोट, राइट? राजेंद्र सर 500 रुपए लीजिए, 100 रुपए के 5 दीजिए। दे देंगे? दे देंगे। 500 रुपए का नोट राजेंद्र सर 500 रुपए लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? अरे आरबीआई गवर्नर ने लिखा है कि इसकी वैल्यू 500 रुपए है, तो आप पहले क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बंद हो। क्यों बंद हुआ? पैसे मैंने कमाए, मेहनत मैंने की, टैक्स मैंने किया, मेरे पैसे बचाए, तो उन्होंने 500 का नया नाम, तो इसकी वैल्यू क्यों नहीं है? और ब्रिटिश सरकार के कॉइन की वैल्यू आज भी क्यों है? क्योंकि वो सिल्वर है। क्योंकि सिल्वर है। ये है पेपर, फटता है, खराब होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। समझे? ये है पिंक गांधी जी। आज इन्हें कोई पूछता नहीं, एक जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कंट्रोल। क्या गवर्नमेंट को अपने को इतना कंट्रोल देना चाहिए कि वो अपने फाइनेंसेस देखे? आज आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि कैश कहाँ है, किसी के पास कैश नहीं है। यूपीआई में आप 5 रुपए की चाय पीते हो, यूपीआई करते हो। ये फ्री क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कंट्रोल चाह रही है, राइट? आपका कंट्रोल उन्होंने ले लिया। जैसी आपकी कैश पूरी अंदर गई, नाउ दे आर द किंग। जो वो बोलेंगे आपको करना पड़ेगा।
1971 के पहले जितना सोना सरकार के पास हुआ करता था उतनी ही करेंसी वो छापा करते थे, मतलब आपकी करेंसी की एक्चुअल वैल्यू हुआ करती थी जिसमें आपको सेव करने का फायदा मिलता था। लेकिन 1971 के बाद ये रूल्स चेंज होते गए और करेंसी प्रिंटिंग लगातार होते जा रही है जिससे आपके पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटते जा रही है। मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? अमेरिका में पूरा ब्लैक फ्राइडे, यस, सब कुछ डूब गया था, गोल्ड ने आपका साथ दिया। टर्की अर्थक्वेक, टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक आने के बाद तुरंत टर्की गवर्नमेंट ने अपने सारे मार्केट सब बंद कर दिए। तब क्या काम आया? गोल्ड काम आया। यूक्रेन वॉर क्राइसिस, जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, रशिया अंदर आया, तो बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी पार चले गए। तो वहां पे जब पार करके चले गए तो यूक्रेनियन करेंसी किसी और ने एक्सेप्ट नहीं की, कुछ काम नहीं आया था। तो वहां पे लोगों ने अपने पहनी हुई ज्वेलरी बेच के काम निकाला है। दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज लाइफ इन 2024। तो कॉमन मिसकंसेप्शंस ये है गोल्ड के बारे में कि ये आउटडेटेड है। तो गोल्ड जो है ये अगेन इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये ओल्ड है लेकिन ये हमेशा रेलेवेंट रहने वाला है। इट्स हार्ड टू सेल फिजिकल मेटल्स, बहुत ही इजी है, 2 मिनट में मेरे पास आ जाओ, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, 2 मिनट में आपको पैसे आपको मिल जाएंगे। और थर्ड मिसकंसेप्शन है यू हैव टू लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट। आप 1 ग्राम के भी गोल्ड कॉइन से स्टार्ट कर सकते हो। Yes, thank you, man. Things wrong with the world right now. Currency printing without any reason. करेंसी प्रिंटिंग हो रही है, जैसे उनको लगता है कि इकोनॉमी थोड़ी स्टैग्नेंट हो रही है, करेंसी प्रिंट करते हैं, छापते हैं, मतलब आपके रखे हुए पैसे की वैल्यू दिन दिन कर रही है। यूएसए वर्सेस रशिया आज जिस स्टेट में है, वर्ल्ड वॉर 3 के संभावना सबको दिख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, एक बड़ा फाइनेंशियल रेवोल्यूशन इस दुनिया में आने वाला है। मेरी बात याद से सुनिए और याद रखिए, कुछ ना कुछ करेंसी के बारे में चेंज होने वाला है। जो बिटकॉइन का चल रहा है, क्रिप्टो का चल रहा है, देयर इज गोना बी अ ह्यूज ट्रांजिशन। डॉलर की वैल्यू घटने वाली है, डॉलर ये वर्ल्ड करेंसी से हटने वाला है, और जब ये ट्रांजिशन आएगा तब क्या काम आएगा? फिजिकल गोल्ड, राइट? तो कैसे चालू करें? स्टार्ट स्मॉल करें, एकदम 1 ग्राम की गोल्ड कॉइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्योरिटी चेक करने के लिए हमेशा BIS हॉलमार्क के प्रोडक्ट्स लीजिए। और थर्ड, आप डाइवर्सिफाई करिए गोल्ड और सिल्वर में। मैं सजेस्ट करता हूँ 70% गोल्ड लीजिए, 30% सिल्वर लीजिए। तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इसमें ये सब अवेयरनेस लाने के लिए चैनल स्टार्ट किया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे जो मेंबर्स बैठे हैं मुझे सपोर्ट करेंगे। Yes. तो प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक यू सो मच फॉर द opportunity to present. Thank you. Legally unlimited आप कीप कर सकते हैं, आपके पास बिल्स होने चाहिए। और वुमेन को 250 ग्राम विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड, मेंस को 100 ग्राम, उसके ऊपर आपको बिल दिखाना पड़ेगा। इसका कोई प्रोसेस भी है ना गवर्नमेंट में टू टेल देम दैट वी हैव दिस मच ऑफ डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। आप कीजिए कौन सा ऑफिस में होता है? इनकम टैक्स डिक्लेरेशन। ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, तो गोल्ड में जो स्ट्रेंथन के लिए जैसे 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, और ऐसे बहुत से लोगों को नहीं पता वो 14 कैरेट, 12 कैरेट भी उसके वहाँ तक भी आता है। तो उसमें जो मिलाते हैं जैसे कैडमियम वगैरह, तो ऐसे कौन से धातु मिलाते हैं? जैसे साउथ का सोना बोला तो बोला जाता है कि ये नकली सोना दिखता है या यहाँ का ओरिजिनल, तो ऐसा क्या डिफरेंस है सर? ऐसा होता है ना, हर इंसान की टेस्ट अलग होती है। साउथ में थोड़ा सा रेडिश गोल्ड एक्सेप्ट करते हैं, उनके हिसाब से रेड गोल्ड इज प्योर गोल्ड, तो वो कॉपर मिक्स करते हैं। आपकी जो ज्वेलरी है उसमें जितना गोल्ड है उसी की वैल्यू है, लेकिन ये बाकी जो प्रोडक्ट्स मिक्स हो रहे हैं, सिल्वर जो भी है, उसकी वैल्यू नहीं है, बट एक एस्थेटिकली लुक है। तो वो कैरेट में आपको पता चल जाएगा कि कितना प्योरिटी ऑफ गोल्ड उसमें है। एक्चुअली दैट इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथन द गोल्ड। जैसे हाँ, स्ट्रेंथन, जैसे कि जितना गोल्ड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज वेरी सॉफ्ट, तो इसको ज्वेलरी डायरेक्ट 24 कैरेट का नहीं पहन सकते, तो इसलिए उसको थोड़ा सा हार्डन करने के लिए उसमें अलॉय मिक्स की जाती है।